बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अफ़ान इस खबर के साथ हाज़िर हूँ कि बहावल नगर में पुलिस और फ़ौज के दरमियान जो लड़ाई का वाक़या पेश आया, इसको पाकिस्तान के नेशनल मीडिया के ऊपर हाईलाइट नहीं किया गया और इसको पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया ने तो बिल्कुल हाईलाइट नहीं किया। नेशनल मीडिया का मतलब ये कि तमाम टीवी चैनल्स, सबसे पहले ये कहा जाता था कि डॉन न्यूज़ और जियो न्यूज़, ये वो दो चैनल्स हैं, ये दो वो न्यूज़ चैनल्स हैं जो हर खबर को आवाम के सामने रखते हैं। लेकिन इस बार चूँकि वो खबरें नहीं आई, वो चूँकि फ़ौज से रिलेटेड थी। अब वो जो बहावल नगर का वाक़या था, आप यकीन करें, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं आपसे खुलकर बात करूं तो मुझे एक दिन में ये बिल्कुल भी इस बात की वेरिफिकेशन या इस बात की कोई इत्ला, मुसद्दक़ा इत्ला मौसूल नहीं हुई और मुझे नहीं था पता कि ये वाक़या असल में है क्या, क्योंकि जब तक मैंने इसके ऊपर मुकम्मल वेरिफिकेशन, मुकम्मल सोर्सेज के मुताबिक, अपने ज़राए के मुताबिक इस पर ख़बर हासिल नहीं की, उस वक्त तक मुझे नहीं पता चला ये वाक़या है क्या। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये भी नहीं पता था कि ये लड़ाई दरअसल शुरू कहाँ से हुई है। अब जब ये वाक़या हुआ, मीडिया के सामने आया, नेशनल मीडिया पर तो ये चीज़ें हाईलाइट नहीं हुई। पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर एक हंगामा बरपा हुआ और फिर हमारे पाकिस्तान के कुछ जय्यद सहाफ़ी, जिनका सहाफ़त के मुस्तनद जो है ना, वो कहा जाता है कि मुस्तनद ज़राए हैं उनके पास और पाकिस्तान की सहाफ़त में उनका बड़ा नाम है, और वो पाकिस्तान के जय्यद सहाफ़ी कहलाने वाले लोग, फिर उन्होंने जो ट्वीट्स किए, जिस तरह उन्होंने इसके ऊपर ख़बरें दी और फिर जिस तरह से उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर बैठकर इस हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन आवाम के सामने रखी, तो फिर मैंने कुछ चीज़ें ज़रूर उसके ऊपर मैंने कुछ डीप स्टडी की और मुझे काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मेरे इल्म में आई। अब मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि देखें, जो हुआ, जिस तरह भी हुआ, जिस तर्ज पर भी हुआ, इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। अब ये किस साइड से, किस एंगल से गलत है, आई डोंट नो। जब इसकी तहकीकात होंगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ पर चूँकि एक अमूमी तासुर होता है कि हम बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर तस्दीक के हम ख़बर को जो है वो गलत तरीके से फैला देते हैं और उसको गलत रंग देते हैं। हमारे चूँकि पाकिस्तान में ये अमूमी रवायत है कि यहाँ पर जो चोर होता है ना, उसको भी हम सच्चा साबित करने की कोशिश करते हैं। अब चोर ने अगर किसी शख्स की जेब काटी है तो उस चोर को जब आवाम सड़क पर मार रही होगी तो उस चोर को लोग आकर बचाएंगे और कहेंगे कि देखो यार कितना चंगा बंदा सी है, इंदा दे मुंह भन दिता, इंदा दे बूथा भन दिता, इंदे खिलाफ दे ए कर दिता, इंदे खिलाफ थाने चले गए, गरीब आदमी सी यार है, 4 बच्चों का बाप है सी, इन्हों छड़ देंगे। यहाँ पर तो इस किस्म का जो है वो प्रोपेगेंडा किया जाता है। लेकिन अब चूंकि अब कम टू द पॉइंट, इस असल बात की तरफ आते हैं कि मामला है क्या, ये दरअसल चीज़ है क्या, ये आगे पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये क्या रुख इख्तियार कर सकती है। पहले लोग कहा करते थे कि जी 9 मई हो गया, अब लोग कहा करेंगे 10 अप्रैल हो गया, फिर लोग कहा करेंगे जी देखो सानिया 10 अप्रैल हुआ, फिर वो फ़ौज के ऊपर इल्ज़ाम आएगा। दरअसल ये जो मामला है, ये एक फ़ौजी, एक जो हमारे फ़ौजी हैं ना, फ़ौजी भाई, उनसे रिलेटेड है कि जी जो फ़ौजी भाई हैं उनके ऊपर जो है वो बात की जा रही है कि जो उनके घर की 4 दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया। तो उसके बाद तमाम फ़ौजी जो हैं उन्होंने फिर पुलिस वालों की तुरकत बनाई, थाने में गए, लत्तर परेड की, मुर्गा बनाया, मुर्गा बना के उनकी वीडियो बनाई। और यहाँ तक कि वो जो पुलिस वाले हैं, जो पंजाब पुलिस के कुछ लोग हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि जब उनकी वीडियो बनाई जा रही थी तो वो पाक फ़ौज के नारे लगा रहे थे, वो पाक फ़ौज के नारे लगा रहे थे। यहाँ तक हुआ सर, ये इस वाक़े से रिलेटेड जो है वो मैं खबर आपके सामने रख रहा हूँ। अब इसके कुछ फैक्ट्स हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा और मैंने आज ये मोबाइल के अंदर जो खबर है वो इसलिए आपके सामने रखनी है कि ये खबर बड़ी इम्पॉर्टेंट है और इस हवाले से ये जो खबर है इसके तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपके सामने रखूँगा। पुलिस की जानिब से जो है वो मुलव्वस अहलकारों के बारे में भी बात की जा रही है कि जी उनके ऊपर भी मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं। और ये खबर स्टार्ट कहाँ से हुई है, देखें, ये खबर जो है वो बहावल नगर के एक मुकामी सहाफ़ी हैं तारिक हफीज़, उनके मुताबिक इस तनाज़े का आगाज़ 8 अप्रैल को थाना मदरसा के SHO रिजवान अब्बास की जानिब से एक फ़ौजी एहलकार मोहम्मद खलील के घर पर छापे और अहले खाना को ज़दोकोब करने से शुरू हुआ। ठीक है, गौर से सुनिएगा। अब ये बताया जाता है तारिक हफीज़ साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं बहावल नगर से, उनका ये कहना है कि ये छापा मोहम्मद खलील के मुखालफिन की इमा पर डलवाया गया
जिस पर अहले इलाका की जानिब से भी मज़ामत की गई। उनके बकौल पुलिस एहलकारों पर यह भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने छापे के दौरान फ़ौजी एहलकार के घर से कीमती अशिया और नकदी भी उठा ली, जिस पर अहले इलाका और घर के मर्दों ने पुलिस एहलकारों से असलहा छीन लिया। उनके बकौल इसके बाद पुलिस की जानिब से फ़ौजी एहलकार और उसके अहले खाना पर कार सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे के मुताबिक पुलिस मामूल के गश्त पर थी कि उन्हें कुछ मशकूक अफराद नजर आए, जिनका पीछा करने पर उन्होंने मोहम्मद खलील नामी शख्स के घर पनाह ली। ठीक है, जिनका मैं आपको बता रहा हूँ, जिनके घर छापा मारा गया। पुलिस ने मोहम्मद खलील के घर छापा मारा और मशकूक शख्स से असलहा बरामद किया, मगर मुबैना मशकूक शख्स असलहे का कोई लाइसेंस पेश न कर सका। इसी दौरान मोहम्मद खलील के घर वालों ने पुलिस एहलकार को यरगमाल बना लिया। ठीक है, अब ये इल्ज़ाम जो है, एक इल्ज़ाम है ना कि मोहम्मद खलील साहब के जो घर वाले हैं उन्होंने पुलिस वालों को यरगमाल बना लिया। अब ये एक इल्ज़ाम है। दर्ज किए गए मुकदमे में कहा गया कि मौके पर मौजूद पुलिस ASI मोहम्मद नईम ने थाना मुदरसा के SHO रिजवान अब्बास को इत्तला दी, जिस पर रिजवान अब्बास ने ASI मोहम्मद नईम और दीगर एहलकारों के हमरा चक सरकारी में मोहम्मद अनवर जट के घर रफाकत की गिरफ्तारी के लिए रेड किया। इस पर अहले खाना ने मज़ामत की और पुलिस एहलकारों को दीगर अहले मोहल्ला की मदद से SHO और पुलिस एहलकारों को कमरे में बंद करके यरगमाल बना लिया। ठीक है, और SHO रिजवान अब्बास की वीडियोस भी बनाई। बाद रिजवान अब्बास ने बजरिया वायरलेस पुलिस की मज़ीद नफरी मंगवा ली, जिसमें एलीट फोर्स के एहलकार भी शामिल थे। एलीट फोर्स ने SHO रिजवान अब्बास और दीगर एहलकारों को आज़ाद करवा लिया और घर में मौजूद अफराद को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए गिरफ्तार कर लिया। पुलिस एहलकारों ने मोहम्मद अनवर जट, इसके बेटे आर्मी मुलाजम मोहम्मद खलील, दूसरे बेटे एंटी नारकोटिक्स मुलाजम मोहम्मद अदरीस और दीगर को गिरफ्तार करके 23 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ठीक है, तारिक हफीज़ के मुताबिक मज़कूरा कार्रवाई के बाद फ़ौजी मुलाजम मोहम्मद खलील ने वाक़े की तमाम तफसीलात से अपने इदारे को आगाह किया, जिस पर सादा कपड़ों में मलबूस एहलकारों ने मुबैना तौर पर पहले थाना मुदरसा और फिर थाना सिटी पर दावा बोल दिया और पुलिस एहलकारों को ज़दोकोब किया, जिसकी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। आला पुलिस हकाम के नोटिस में आने के बाद पुलिस ने रेड करने वाले SHO रिजवान अब्बास, ASI मोहम्मद नईम और दीगर के खिलाफ FIR दर्ज करके उन्हें हिरासत में ले लिया और महकमा जाती कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। FIR नए तैनात होने वाले SHO सैफुल्लाह हनीफ की मुद्दत में दर्ज की गई। FIR फ़राइज़ में गफलत बरतने और गैर कानूनी हिरासत में रखने की दफ़ात के तहत दर्ज की गई। अब बताया जाता है यही वो जो उसकी डिटेल्स हैं। फिर कहा जाता है कि सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियोस में चंद पुलिस एहलकार अपने ऊपर होने वाले मुबैना तशद्दुद के बारे में बता रहे हैं। मुबैना तशद्दुद का निशाना बनने वाले पुलिस एहलकारों में से एक एहलकार के मुताबिक कुछ सादा कपड़ों और चेहरा ढांपने अफराद ने उनके थाने पर दावा बोला और इस समेत दीगर पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया। अब वो कहते हैं कि जी सोशल मीडिया पर दस्तयाब वीडियोस में देखा जा सकता है कि RPO बहावलपुर राय बाबर और फौजी वर्दी में मलबूस एक ब्रिगेडियर रैंक का अफसर नारे लगा रहे हैं। वीडियोस में फौजी एहलकार और पुलिस एहलकार बगलगीर हो रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। अब इस पर जो है ना, पंजाब की जो पुलिस है उसने एक बड़ा ही बोंडा किस्म का मौका पेश किया। मैं समझता हूँ कि पंजाब पुलिस जिसकी ज़हनी तौर पर ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है, उस पुलिस के इदारे के अंदर रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। उस पुलिस के इदारे का दिमाग जो है ना, अभी मेंटली तौर पे मैं समझता हूँ कि शायद पंजाब पुलिस उस डिप्रेशन से, उस जो है ना वो उस क्या कहते हैं यार, उस कर्ब से नहीं निकल सकी जो उनके साथ वाक़या हुआ। पंजाब पुलिस जी, उनका मौक़िफ़ ही बड़ा अजीब सा है। और पंजाब पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं, ट्विटर X के ऊपर उनका एक स्टेटमेंट है, वो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ कि बहावल नगर में पेश आने वाले मामूली वाक़े को सोशल मीडिया पर सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया।
ये पंजाब पुलिस का मौक़िफ़, सुबहान अल्लाह। और फिर कह रहे हैं कि जी इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, ये गलत तासुर पेश करने की कोशिश की गई जैसे पाक फ़ौज और पंजाब पुलिस के दरमियान कोई मुहाज़राई हुई हो। पहले पुलिस वाले कहते हैं कि जी हमारी वीडियोस बनाई गई, पहले वो कहते हैं कि जी वो जो है आर्मी के बंदे के घर हम छापा मार रहे थे, और जब हमने मारा उसके बाद वो उन्होंने मुकदमा दर्ज कर लिया, उसके बाद फिर वो जिस तरह उन्होंने थाने पर आकर दावा बोला, फिर हमारी लितर परेड की, फिर हमें मारा गया, फिर हमें किस तरह से हमारी वीडियोस बनाई गई, फिर किस तरह से हमारी तजलील की गई। अब वो कह रहे हैं पंजाब पुलिस वाले कि हमारे दरमियान हमारे बारे में ऐसी बातें की जा रही हैं जैसे पाक फ़ौज और पंजाब पुलिस के दरमियान कोई मुहाज़राई हुई है। सोशल मीडिया पर गैर मुसद्दक़ा बातें वायरल होने के बाद दोनों इदारों की तरफ से फौरी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की गई, जिसमें दोनों इदारों के अफसरान ने तमाम हक़ाइक़ का जायज़ा लिया और मामले को खुश उसलूबी से हल कर लिया। अब ये मामला भी हल हो गया, सुबहान अल्लाह। पाक फ़ौज और पंजाब पुलिस दहशत गर्दों, शरपसंदों और ख़तरनाक मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए पूरे सूबे में मुश्तरका कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है और अवामुन्नास से दरख्वास्त है कि वो सोशल मीडिया के जाली प्रोपेगेंडे पर कान ना धरें। अब सर, अगर पंजाब पुलिस के मुताबिक ये जाली प्रोपेगेंडा है, ये झूठा प्रोपेगेंडा है, तो फिर पंजाब पुलिस को क्या ज़रूरत पड़ी हुई थी कि वो इस पर अपना मौक़िफ़ देती? खामोशी इसका बेहतरीन हल है। फिर वो जस्ट IG पंजाब साहब आकर टीवी पर खुद इस स्टेटमेंट को क्लैरिफाई कर देते और कह देते कि जी ये गलत हुआ, पंजाब पुलिस मानती है और फ़ौज के साथ खड़े हैं, आर्मी के साथ जो हुआ वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, हम मिसअंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर ये सारा कुछ कर बैठे और हम इस पर माजरत करते हैं, मामला उधर ही ख़त्म हो जाता। अब मैं हैरान हूँ कि एक सूबे की एडमिनिस्ट्रेटर है वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा, क्या उन्होंने इस बारे में IG पंजाब से रिपोर्ट तलब की? क्या उन्होंने ये पूछना गवारा किया ये मामले के असल हक़ाइक़ क्या हैं, इसकी असल जो है इसकी असल हकीकत तक उसको जानने की कोशिश की, इसकी असल हकीकत क्या है इस मामले की? देखिए ये मामला इतना छोटा नहीं है। आपको याद नहीं होगा, शायद मुझे याद है 1980s के अंदर थाना गुलबर्ग के अंदर ऐसी लितर परेड हुई थी, सारी दुनिया याद रखेगी सर। उस लितर परेड को जिन लोगों ने देखा था ना, उस लितर परेड के जो आई विटनेस हैं वो आज भी बताते हैं कि वो ऐसी लितर परेड हुई थी, वो सबको याद है। फिर थाना वो जो था मिस्री शाह लाहौर का, अंदरून लाहौर का थाना मिस्री शाह अंदरून लाहौर में आता है, वहाँ पर ऐसी लितर परेड हुई थी, अजीमुशान की लितर परेड हुई थी, सबको याद है क्या हुआ था। इस तरह की ओर से बहुत से वाक़यात रोनुमा हुए हैं। पंजाब पुलिस का कोई एक पहला वाक़या तो नहीं है, पंजाब पुलिस की मुख्तलिफ जगहों पर लितर परेड होती रही है। अभी हाल ही में वो जो हमारे एक एडवोकेट हैं, वो सोशल मीडिया पे मैं उनको देखता हूँ, एडवोकेट अब्दुल मतीन साहब, जिनकी शादरा में एक लॉ फर्म भी है, वो किस तरह पुलिस वालों के वो बारे में वो वीडियोस बनाते थे, याद है ना आपको, कि किसी के ख़िलाफ़ जी 9C का पर्चा दे दिया, किसी के ख़िलाफ़ 324 का 302 का पर्चा दे दिया, किसी को 302 में 324 में शामिल तफ्तीश कर दिया। तो वो जब अपनी टीम के साथ अपनी लॉ फर्म जो बेसिकली उन्होंने बनाई थी, उस लॉ फर्म में उनके जो कुछ कोलीग्स थे, उनके साथ वो जाकर थानों के विज़िट करते थे, वहाँ पर SHOs की DSP की वीडियोस बनाते थे। तो फिर जिस दिन वो बैठे थे, आई थिंक 28वें या 27वें रमज़ान को, उनको रात को 2 या 3 बजे सहरी से पहले उनको पकड़ा गया, पकड़कर उनको तशद्दुद करके उनको थाने में लेकर जाए, और थाने में जब लेके गए तो फिर उनको बंद कर दिया, उनको हवालात में बंद कर दिया, उनके खिलाफ जी मुकदमा दर्ज कर लिया। और फिर जिस तरह वकला ने उसके ऊपर रिएक्ट किया, जिस तरह वकला ने उसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया, और जिस तरह वकला ने अपने गम और गुस्से का इजहार निकाला, और जो लाहौर बार के सदर हैं जो मुनीर भट्टी साहब हैं, जो बड़े बाय प्रोफेशन एक बड़े दबंग वकील हैं, तो उन्होंने जिस तरह उसके ऊपर रिएक्ट किया, पूरी बार उनके साथ खड़ी होगी, वकला बरादरी खड़ी होगी, और मुनीर भट्टी वकला की तवाना आवाज़ है, वो खड़े हो गए उस पर, सबने स्टैंड लिया। या तो फिर पुलिस उस तरह स्टैंड लेती, पूरा इदारा स्टैंड लेता कि जी यार साढ़े नाल गलती हुई है, असी यार इस गलती की मजम्मत कोई नहीं करनी, असी भाई खलो गए भाई, साढ़े नाल गलती, असी अदालत जा रहे हैं, जाओ अदालत। ये क्या बात हुई, आपने ये स्टेटमेंट दे दिया कि जी हम तो वो इस मामले को ख़त्म करें, इट मीन्स कि आप अपने इदारे की इंसल्ट कर रहे हैं। पहले आप कहते हैं कि जी आपके इदारे के लोग आपकी वीडियोस बनाते हैं, और फिर मैंने जब वो वीडियो देखी कि ये दीवार को फलांग रहा है, वो एक पुलिस वाला था, आई थिंक पता नहीं कौन था यार, मुझे नहीं पता, जो भी फलांग रहा था, जो भी था, जो दीवारें फलांग रहे थे, फिर क्या जरूरत पड़ी हुई थी?
ये सारा कुछ करने की। लेकिन मैं उन लोगों को ज़रूर ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ जो फ़ौज के बारे में डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं और जो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की फ़ौज देखो, इसको आज तक 73-76 सालों में कोई तारीख में शिकस्त नहीं दे सका, सिर्फ इसलिए कि जी इन्होंने बदमाशी की। और भाई पहले मामले की वेरिफिकेशन तो करवा लो कि मामला है क्या। अगर ये इन्वेस्टिगेशन में साबित हो गया कि पुलिस वालों ने गलत तरीके से रेड किया है, घर की चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया है, घर की चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करने के साथ घर में जो कुछ चीज़ें थीं, जो नकदी थी, जिसमें कुछ जेवरात थे, कुछ पैसे थे, वो सारा कुछ छीन लिया, तो फिर इज़्ज़त नफ्स में किसकी इज़्ज़त नफ्स मजरू होगी? पुलिस की या इस्टेब्लिशमेंट की? पुलिस की। सबको पता चल जाएगा इन्वेस्टिगेशन में इनके ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं। तो पहले आप इन्वेस्टिगेशन जो है उसको करें, पहले आप इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करें, फिर आप इसके ऊपर आएँ कि जी इसमें गलत कौन है, सही कौन है। इस गलत सही का फैसला हमने नहीं करना, ये इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाएगा। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ मरीम नवाज साहिबा के ऊपर कि वो एक सूबे की चीफ मिनिस्टर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन वो इतनी लाइलम है, उनको पता ही नहीं है कि एक वाक़या हुआ। वो अगर उनको फुर्सत मिल गई है अपने इर्द गिर्द के लोगों से, वो जो उनके इर्द गिर्द जो खुशामदियों का टोला है, जो उनको खुशामद से नवाज रहा है, तो अगर उनको थोड़ी सी फुर्सत मिल गई है तो वो इस मामले के ऊपर भी नज़रसानी करें, देखें इस मामले को कि इस वक्त क्या हो रहा है। उनको पता होना चाहिए कि इस मामले के ऊपर क्या हो रहा है। इतने बड़े सूबे के ऊपर, पंजाब जो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, इतने बड़े सूबे के अंदर ये वाक़या रोनुमा हुआ, बहावल नगर के अंदर हुआ। SHO, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट के एक जो है वो फौजी एहलकार, इतना बड़ा वाक़या हो गया। सर लड़ाई हुई है, कोई आम सी बात नहीं है। ये वो कहते हैं कि जी देखो जी अपनी वरी आई, वो पंजाबी की मिसाल है ना कि अपनी वरी आई तो कोई गुर हो गया। तो फिर इसका मतलब कि आप अपनी बारी आए तो आप ये करें। एक तरफ तो कुछ लोगों का कहना है कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत अच्छा किया, सही किया, लितर परेड की थी। तो एक जगह तो लोग कह रहे ने ओ यार देखो जी फौज ने जो किया पुलिस वालियां दे नाल, देखो जी उन्होंने दिल च तो होना कल बह गई, सारी जिंदगी का जोड़ा ना होन तबा लग गया है, सारी जिंदगी नहीं सही हो सकता। तो इसका मतलब कि फिर इस मुल्क में जंगल का कानून बना दें। इट इज़ राइट कि इस मुल्क में जंगल का कानून बना दें, जिसका दिल करे कानून को अपने हाथ में ले, कानून को अपने हाथ की रखेल बनाए और इस्तेमाल करे। हर बंदे को जो है वो खुली इजाज़त दे दी जाए कि जाओ भाई जुर्म करो, कोई सज़ा नहीं। तुमसे पहले कौमें इसलिए बर्बाद हुई, तुमसे पहले कौमें इसलिए बर्बाद हुई कि वहाँ पर अमीर के लिए कोई और कानून था, गरीब के लिए कोई और कानून था। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।